उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बनेगा, उसको सुझाव लेने के लिए पूरे राजस्थान से धरातल के हर वर्ग के, हर गांव के, हर नगर के, हर डगर के सुझाव मांगे जाएंगे और उसका आगाज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी करेंगे। आज उसका शुभारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारा दृष्टि पत्र क्या हो, उसमें लोगों के सुझाव हम लोग लेंगे। आप लोगों से भी आग्रह कि इस पर अपने सुझाव डालें, सिवाय अपने उम्मीदवारी के बायोडाटा को छोड़ के। पता लगे पेटी खुले तो उसमें उम्मीदवारों के बायोडाटा ही डले हुए, वो भी योग्य जगह दे ही रहे हो आप। और 33 करोड़ देवी देवताओं की तरह सब जगह अपनी बात रख ही रहे हो, कोई बुराई नहीं है। हमारे एक पूर्व विधायक है डॉक्टर मूल सिंह जी, मैं मेरी मौलिक आवाज में, मेरी मौलिक भाषा में वो बात रखूंगा, आपके समझ में आ जाएगी। मुकेश जी को तो पता है। डॉक्टर मूल सिंह जी के पास एक कार्यकर्ता गया, बोले डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने की इच्छा, बोले ये कैसा काम है? तो डॉक्टर साहब बोले भगवान कसम बहुत ही बढ़िया काम है, इसमें सारे घर के काम लग जाते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ोगे तो सबको ही वोट मांगना पड़ता है। फिर इसने पूछा डॉक्टर साहब इसमें खर्चा कितना लगता है? तो डॉक्टर मूल सिंह जी ने कहा कि भाई मैं 20 साल पहले चुनाव लड़ा था, आज भी टेंट वाला पर्ची लेके पीछे पीछे घूम रहा, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। कई बार होता है, पहले कोई याद नहीं दिलाता। मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। 2000 में चुनाव लड़ा, 4-5 साल बाद जब गांव गया तो एक टेंट वाला पीछे पीछे भागा है, बोले भाई साहब कुछ हिसाब बाकी है। मैंने कहा काहेगा? बोले 8 रजाइयां चोरी हो गई थी टेंट हाउस से, वो आपके नाम ही लिखी हुई है। फिर उसने कहा साहब मेरी माँ मना करती है। तो बोले बात शानी लुगाई है, क्योंकि उधार मांगने वाला जब घर पे जाएगा तो माँ ही मिलती है, तो माँ कहती बेटा ऐसा काम अपने को नहीं करना। तो यहाँ बहुत सारे आकांक्षा पेटी के अलावा आकांक्षी लोग भी आए हैं। मैं उनको एक आग्रह और निवेदन करना चाह रहा हूं, अपनी बात रखनी चाहिए, तार्किक रूप से रखनी चाहिए, टिकट भी मांगनी चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल से जो आप सब लोगों ने देखा और भुगता और भोगा है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न और सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि हम सब लोग, अब आप देख लीजिए दिल्ली से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजस्थान की पार्टी की इकाई जब कार्यक्रम मांगती है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का व्यक्ति बिना थके, बिना रुके और राजस्थान की जनता को प्रेम करने के लिए आ जाता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल इकाई उनको निवेदन करती है कि हमारी इस राजस्थान की इकाई का मनोबल बढ़ाने के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में होता है। किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि पिछली बार केवल 0.5% के अंतर से 1.5 लाख वोटों के फर्क से और हम लोग राजस्थान के इस सुशासन के लिए, लोक कल्याण का काम करने से वंचित हो गए। आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आज बड़ी चौपड़ पर एक बहुत बड़ा धरना था। वो धरना पार्टी का नहीं था, वो धरना समग्र हिंदू समाज का था, जिसने पूरे 5 साल में तुष्टीकरण की, जिन्होंने अपीजमेंट के उस दंश को झेला है, जिन्होंने रामनवमी के प्रतिबंध को झेला है, जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध को झेला है, और उसी छाती पर उन्होंने पीएफआई को हिजाब के मसले में कोटा में परमिशन को भी देखा है। कोटा, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, कन्हैयालाल से लेकर मन्नू वैष्णव तक कितने लोगों के सर कलम
राजस्थान की विकास गंगा की सुझाव पेटिका का अनावरण करके इस अभियान का शुभारंभ करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कि इस अभियान के गीत का जो एंथम बनाया गया है उसका बटन दबा करके और तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें इस पद के। गरीब वंचित का कल्याण चाहे, आगे आके हमें बताए। किसान मजदूरों को हक चाहिए, लिख के हमें सुझाए। होंगे स्कूल और टीचर, बहू बेटी को सुरक्षा होगा गुंडागर्दी का होगा भ्रष्टाचार का खात्मा, होंगे काम कारोबार के नए अवसर, होगी हर गांव में बिजली सड़क, जो जनता को प्यारा होगा वो संकल्प हमारा होगा। वो बात जो जनता चाहेगी वो संकल्प पत्र में आएगी। अपनी आशाएं हमें बताएं। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पधारें और इस सुझाव पेटिका जिसमें राजस्थान के विकास की गंगा, जिसमें आम लोग सुझाव हमें देंगे,
इसका अनावरण करें। युवा